राधे राधे। तो आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज की हमारी शुरुआत होती है नमकीन खिचड़ी के साथ, क्योंकि आज कृष्णा जी के बर्थडे के साथ साथ हम सबका व्रत भी है। इसीलिए व्रत का और साथ में अपने पेट का पूरा ध्यान रखने के बाद हम लोग लग जाते हैं हमारे कृष्णा जी के बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियों में। और आज के जन्माष्टमी डेकोरेशन में हमने येलो और पिंक बलून का कॉम्बिनेशन मिला है, ताकि हमारे राधा कृष्ण की तरह ही हमारे जन्माष्टमी डेकोरेशन का भी एक अलग माहौल बन जाए। तो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से बलून को अच्छे से सेटअप करने के बाद बैकग्राउंड के लिए लिया है हमने अपने हाथों से बनाया हुआ लिपन आर्ट, जिसके चारों ओर लगाए हमने पीपल के पत्ते। और उन पर क्या लिखा है ये तो आपने देख ही लिया है। तो पीपल के पत्तों पर लिखा हमने राधे राधे नाम, जो है कृष्ण जी के सबसे प्रिय शख्स का नाम। तो हमारी डेकोरेशन पूरी होने के बाद हमने शुभ मुहूर्त देखकर छोटे और बड़े गोपालक का स्थान परिवर्तन कर दिया। छोटे और बड़े गोपालक को झूले में विराजमान करने के बाद मैं लग जाती हूँ उनके प्रिय भोग बनाने में। और मेरे गोपालक का सबसे प्रिय भोग तो धनिये की पंजीरी है ना, इसीलिए बाकी सारे भोग में सर्वप्रथम धनिये की पंजीरी बनाने के बाद मोटा भाई ने बनाए अपनी ओर से गुड़ और तिल की चिक्की। आज तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि मोटा भाई के हाथों से बनाई गई गुड़ और तिल की चिक्की इतनी परफेक्ट बनेगी। परफेक्ट बनने के पीछे तो बस एक ही कारण है कि ये भोग गोपालक के लिए बनाए गए। दोनों के अलग अलग भोग तैयार होने के बाद, जैसा कि हर साल की तरह मैंने इस बार भी अपने दोनों गोपालक के लिए डिजाइनर ड्रेस बनाई है। जन्माष्टमी के दिन यानी कि आज ही के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने गोपालक के लिए ड्रेस बनाना कभी नहीं भूलती। सुंदर वस्त्र और भोग तैयार करने के बाद शाम को शुभ मुहूर्त में हमने करवाया इनका पंचामृत से महाअभिषेक। पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान करवाने और तैयार करने के बाद हमने इनका हैप्पी वाला बर्थडे इनके और हमारे फेवरेट भजन लगाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। और हाँ, बनाते वक्त तो मैंने और मोटा भाई ने आपको सिर्फ दो ही तरह के भोग बताए थे, लेकिन बनाया हमने सब कुछ इनका फेवरेट ही है, जैसा कि माखन मिश्री, साबूदाने की खीर, गुड़ और तिल की चिक्की, कुछ चॉकलेट्स, वेफर्स और साथ में मिठाई। वैसे बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मुझसे तो रहा ही नहीं गया और मैंने एक एक करके मेरे गोपाला को सारे भोग चखा दिए। लेकिन हाँ, मुश्किल घड़ी तो तब थी जब हमें इंतजार करना था घड़ी के कांटे और रात के 12 बजे का, क्योंकि रात के 12 बजे तो वह शुभ घड़ी थी जिस समय हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का जन्म हुआ था। आज तो गोपाला के बर्थडे के एक्साइटमेंट में सभी लोग रात के 12 बजे तक जगे थे। और जैसे ही ठीक रात के 12 बजे हमने गोपाला के बड़े हर्षोल्लास के साथ आरती उतारी, यानी कि उनका बर्थडे सेलिब्रेशन किया। इसी के साथ एक बार फिर आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव